मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ तशद्दुद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैतेई और कुकी के बीच तशद्दुद में ना जाने कितने घर तबाह हो चुके हैं। इस बीच खबर आई कि सीएम बीरेन सिंह इस्तीफा देंगे। हालांकि यहां हामियों की अपील के बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत रियासत मणिपुर करीब 2 महीने से सुलग रही है। 3 मई से यहाँ तशद्दुद की ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी जद में आकर कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। न जाने कितने आशियाने, कितने ख्वाब जलकर राख हो चुके हैं। तशद्दुद और नफरत की आंच में सुलग रहे मणिपुर को इस आग से निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इस बीच मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की खबरों को भी हवा मिलने लगी। ये तमाम समर्थक एक ही मांग कर रहे हैं कि एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा ना दे। और ये तस्वीरें इम्फाल की आप देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर इंतजार करते हुए लगातार इन अटकलों के बीच कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये समर्थक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा ना दे। लगातार खासकर महिलाएं जो हैं वो आप देखिए यहाँ पर अपनी आवाज उठा रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि जब तक मणिपुर में जो अशांति है वो शांत ना हो जाए तब तक अपना इस्तीफा ना दे। तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की, और इस वक्त मुश्किल है सुरक्षा बलों के लिए भी मुख्यमंत्री का यहाँ से राजभवन जाना। राजभवन की दूरी लगभग 500 मीटर की भी नहीं है, लेकिन पिछले कई घंटों से ये जद्दोजहद यहाँ पर जारी है। खबर थी कि एन बीरेन सिंह राजभवन जाकर गवर्नर अनुसुईया उइके से मिलेंगे, अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन पार्टी की खवातीन कारकुनान ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनके इस्तीफे का लेटर पढ़ा गया। हालांकि हिमायत में आई खवातीन ने सबके सामने खत को फाड़ दिया और इस्तीफा ना देने की अपील की। मुख्यमंत्री जो अपना इस्तीफा गवर्नर हाउस में सौंपने वाले थे, अब उस महिला के हाथों इसको फाड़ दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार आपको जी मीडिया दिखा रहा है। एक बुजुर्ग महिला को बुलाया गया और उनके हाथों इस रेजिग्नेशन को यहाँ पर आप देखिए जो पत्र था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीएम बीरेन सिंह ने ट्वीट किया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इससे पहले मणिपुर के कांगपोकपी इलाके में तशद्दुद हुआ। हथियारबंद बदमाश हमले के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन उनका पुलिस से सामना हो गया। इस तशद्दुद में एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई, जबकि 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मणिपुर के कशीदा हालात के बीच कांग्रेस ने मुतासरीन के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मणिपुर दौरे के दूसरे दिन मोइरांग शहर के राहत कैंप में पहुंचे। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों ने अपने हाथ में पोस्टर लिए थे, जिसमें उन्होंने अपने घर लौटने और फिर से स्कूल जाने का मुतालबा किया था। राहुल गांधी ने इस दौरान मणिपुर में अमन की अपील करते हुए राहत कैंप्स में इंतजाम ठीक न होने के इल्जाम लगाए। सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए, मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए मैं करने के लिए। राहुल गांधी का काफिला मोइरांग शहर में जहाँ से भी गुजरा, लोग इस्तकबाल के लिए खड़े दिखाई दिए। राहुल गांधी ने गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की और रियासत के हालात पर तशवीश का इजहार किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो राहुल गांधी अब गवर्नर से मुलाकात करके यहाँ पर निकलते हुए, राहुल गांधी का ये काफिला 2 दिनों के दौरे पर आए थे और गवर्नर से मुलाकात के बाद अब राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। राहुल गांधी के असम दौरे को बीजेपी लगातार पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी घर पर आराम करें। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं?
गृह मंत्री ने सब दलीय बैठक बुला ली है, वह शांति अमन चैन बना हुआ है। मुख्यमंत्री अपने आप में संबल है और उसको स्थिति को सुधार रहे हैं और सुधर रही है। तो आप तो दंगा कराने जा रहे हैं। अब वो मणिपुर देखना चाहते हैं, लेकिन आज केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर ऐसे भी कोई भी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अपने घर पर आराम करिए, क्योंकि आपकी वजह से जहाँ भी जाते हैं दंगा ही होता है। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी को रास्ते में रोका गया, जिससे वो सच सामने न आ सके जिसे वो जानने गए थे। मणिपुर सुलग रहा है। तशद्दुद रोकने के लिए 40,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। बार बार इनके मुंह से, प्रधानमंत्री से लेके उनके स्पोक्स पर्सन के मुंह से यही निकलता है, ये ड्रामेबाजी है, वहाँ पर चुप गए हैं, फोटो। ये ऐसी चीज बोलना खैर उनको तो शोभा भी नहीं देता। और ऐसे विचारधारा के लोगों को मैं वो लोगों के विचार को कंडम करता हूँ। और इनको रोका गया, क्यों रोका गया? अभी आप प्रोटेक्शन देना चाहिए। जब शाह जा सकते हैं, आपके लोग कैंप को विजिट कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी का क्यों नहीं कर सकते लीडर? आप और वो गए ड्रामा, आप गए तो क्या है, महाड्रामा। कुकी और मैतेई समाज के बीच जारी जंग रुक नहीं रही है। इस बीच सियासी जंग भी जारी है और सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम आयद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, इम्फाल।